हेलो दोस्तों, तो ये है राखी की शॉपिंग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हम लोगों ने रक्षाबंधन कैसे मनाया। तो ये मिठाइयाँ जो कि मेरे घर में खास इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हर त्यौहार में, क्योंकि मेरे घर में ना राखी से ज़्यादा सबको मिठाई की पड़े रहती है। कैसी मिठाई है, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, चाहे मेरे बच्चे हों। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया था दुबई स्वीट्स की मिठाइयाँ लाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग था और अच्छा लगा था हम लोगों को। तो हम लोगों ने काफ़ी समय पहले डिसाइड कर लिया था कि दुबई स्वीट्स की मिठाइयाँ लाएंगे। तो कुछ इस तरह से थी मिठाइयों की शॉपिंग, और ये सारा कुछ मिठाई का शॉपिंग हुआ, राखी की शॉपिंग हुई हस्बैंड जी ने किया था, क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब। और इस बार मेरी राखियों में थोड़ा सा हौच पौच हो गया था। क्यों हो गया था? हुआ क्या था कि दो भाइयों की मैंने ऑनलाइन राखी भेज दी थी और एक भाई की मैंने यहाँ पे ली, तो इसमें एक जैसी राखियाँ नहीं आ पाई। हर बार मैं 3 राखियाँ एक जैसी लेती थी, तो फिलहाल यहाँ पे 2 राखियाँ जो हैं वो दोनों बच्चों की है मेरी, और इधर साइड में जो 2 छोटे छोटे से है ना कान्हा जी वाली राखी, ये है मेरे भतीजों की, क्योंकि इनको अभी बच्चे हैं ना तो लाइट्स वाली पसंद आती हैं। और ये एक राखी है भाभी के लिए। भाभियाँ कहना चाहिए जो भाभी आती हैं बस उनको ही मैं बांधती हूँ, बाकी 2 भाभियों के लिए मैं राखी नहीं भेजती हूँ, क्योंकि हमारे में ये कल्चर नहीं है, पर हो गया, अभी आजकल चल रहा है तो अच्छा लगता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 साल से भाभी आती हैं तो उनको भी बांध देती हूँ, अदरवाइज़ मैं भाइयों की राखी भेज देती हूँ। तो यहाँ पे इस बार अलग अलग राखियाँ हो गई हैं, और ये देखो मेरे बड़े भाई की कलाई की राखी, उसने सुबह सुबह ही राखी बांध के और वीडियो मुझे भेज दिया था। और यहाँ पे भाइयों के साथ मैंने कैसे सेलिब्रेट किया था ये सारा कुछ का पिक्चर है। तो चलिए बस सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं। आज है रक्षाबंधन की मॉर्निंग, और ये है देखो मेरी मेहंदी। फ्रूट्स वगैरह भी मैंने मंगा लिए थे, क्योंकि कहते हैं राखी में मिठाई के साथ साथ फ्रूट्स भी होना चाहिए, पर खाते नहीं हैं भाई, सभी के सभी मिठाई खाते हैं। और मेरे एक हाथ की मेहंदी ना थोड़ी कम रची थी, क्योंकि मैं ना इसको सुबह के 3 बजे लगाई थी, क्योंकि जो छोटा भाई है ना मेरा वो बिहार से आता है, तो वो 3 बजे रात में आ गया था। तो बस मैं उस समय उठ गई थी, तो एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी मतलब मैंने लगा लिया था, रात में एक हाथ में लगाई थी। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह सारे काम निपटा के नहा ली हूँ और तैयार हो गई हूँ, और हस्बैंड जी चले गए हैं। देखो मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि अभी दोनों इस समय तक दोनों रच गई थी, और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, वहीं से अपनी बहन से राखी बंधवा लेंगे। और यहाँ पे मैं अपने छोटे भाई के लिए चाय बना रही थी। 3 बजे रात में आया था, तो वो भी आके सो गया था। तो वो मतलब पहले तो वो राखी में बिल्कुल भूखा प्यासा रहता था मेरी तरह, उसके बाद राखी बंधाने के बाद ही सब खाता पीता था, पर अभी उसको अब एज के साथ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो राखी बंधाने से पहले चाय पी लेता है। फिलहाल यहाँ पे इस बार ना सब कुछ अगड़म बगड़म चल रहा था। मतलब हर बार मैं राखी पहले भाइयों को बांधती थी, फिर बच्चों को बांधती थी, पर इस बार मेरी ननद को ना बहुत जल्दी जाना था, तो उन्होंने कहा था जल्दी भेज देना बच्चों को, तो इसलिए पहले मैंने बच्चों को ही राखी बांधी, क्योंकि मेरा भाई तो अभी तक नहाया भी नहीं था। तो मतलब सुबह के 8:30 या 9 बज रहा था, ऐसे ही कुछ था। तो पहले मैंने दोनों बच्चों को राखी बांध दी थी, उसके बाद मेरे छोटे भाई को बांधूंगी, उसके बाद मझले वाले भाई को। बड़ा भाई तो आर्मी में है, तो वो तो आ नहीं पाएगा। वैसे उसने अपनी राखी बांध ली थी 9 बजे ही, सबसे पहले उसी की राखी बंध गई थी। और जो मझला भाई है वो थोड़ा सा काम में व्यस्त है, तो वो आएगा दोपहर तक, देखते हैं कब तक आ जाता है। फिलहाल यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने आरती की मिठाई खिलाई। भगवान मंदिर में तुम लोग को चलो 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 चलो, बच्चों को भेज के लग गई हूँ मैं अब काम पे। बच्चे अपनी राखी बंधा लेंगे वहाँ पे। ननंद मतलब जो हाँ हमारी सासू माँ है ना पुराने वाले घर में, वहीं पे ननंद हैं, तो वहीं तीनों भाइयों की राखी ननंद बांधेंगी, और उसके बाद जो ननंद की बेटी है और मेरे जेठ की जो 2 बेटियाँ हैं वो लोग मेरे बच्चों को वहाँ पे राखी बांध लेंगे। तो बस उन लोग की राखी वहाँ बंध रही है और हमारी राखी यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोला। हाँ जी, इस बार मैंने थोड़ा अलग सा डिश बनाया, पुआ पूड़ी ना बना के, क्योंकि सब इतनी मिठाई खा लेते हैं ना, पुआ पूड़ी कोई खाने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ अलग बना देते हैं। तो इस बार मैंने बनाया है आलू और चने की छोले, और साथ में कचौड़ी बनाऊंगी मैं। और कचौड़ी की रेसिपी वगैरह तो मैं इतना नहीं डिटेल में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं सच बताऊँ तो बहुत बिजी भी थी आज मैं, तो इसलिए मैं बस फटाफट से सब काम निपटा रही थी। तो आज खाने की रेसिपी में यही था, कचौड़ी और साथ में क्या बोलते हैं, हाँ आलू चना की सब्ज़ी और खीर। खीर बहुत लेट से बना, क्योंकि दूध वाला मेरा थोड़ा लेट आया था।
फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो कचौड़ियाँ हैं ना वो मूंग दाल की बना रही हूँ, और छोटा भाई जो है वो गया है नहाने, तो तब तक वो भी रेडी हो जाएगा। और इस बार ना मुझे पहनना था राखी पे लहंगा, पर ऐसा हुआ इतनी हड़बड़ी हो जाती है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर मेरी इच्छा नहीं हुई, तो बस मैंने ये नया सूट एक मंगवाया था। वैसे मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि राखी पे मैं नया ड्रेस पहन लूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जब थी ना तो वो हम लोग को, भाइयों को भले पुराना ड्रेस रहता था पर हम बहनों को, दोनों बहनों के लिए मम्मी नया सा ड्रेस खरीदती थी, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, पर हर राखी पे हम लोग को नया ड्रेस मिलता था। तो बस वही रूल मैं अभी भी फॉलो कर लेती हूँ, तो एक नया ड्रेस पहन लेती हूँ। तो इस बार मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था ड्रेस, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, ये जो चुन्नी है ये मैंने अलग से ले लिया है, क्योंकि हमारे हिंदू कल्चर में ऐसा है ना, कुछ भी आपको करने हैं विधि पूजा पाठ, तो उसमें आपको चुन्नी सर पे ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ भाइयों के लिए भी मैंने रुमाल मंगा लिया था, क्योंकि बिना रुमाल सिर पे बांधे राखी नहीं बंधवानी चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने भाई की भी आरती कर ली, और आरती करते समय ना मैं गाना ज़रूर गाती हूँ, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज तक अपनी मम्मी का फॉलो करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे भाई को राखी बांधी, मिठाई खिलाई, आरती करी। यही तो छोटे छोटे से रहते हैं नियम, लेकिन इतने से ही ना पूरे दिन की खुशी, माने पूरे साल की खुशी मिल जाती है। यहाँ पे मैं भाई के साथ थोड़े से फ़ोटो शूट भी करा रही थी। और ये छोटा वाला भाई है ना, तो इसको हमेशा मतलब बच्चों की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं, तो इसको मारना पीटना सब चलता है शुरू से ही। मतलब ये बहुत छोटा रहा है मुझसे, ये 8 साल छोटा है। फ़िलहाल यहाँ पे उसके लिए मैंने बना दिया था कचौड़ी और छोला, क्योंकि बेचारा कल से निकला था, तो इसलिए मैंने सोचा उसको पहले भरपेट खाना खिला दूँ। और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ ना मेरी जेठ की दोनों बेटियाँ आ गई थी। ननंद तो चली गई थी अपने ससुराल, और बच्चों के साथ में ये पायल और सोनी दोनों ही आ गए थे। और पायल का थोड़ा सा हम लोग ना मजाक भी उड़ा रहे थे, क्योंकि वो अब उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो हो सकता है अगली बार से, हो सकता है क्या, पक्का ही अगले रक्षाबंधन में वो शादीशुदा हो जाएगी। तो नहीं बता यार, मेरा सूट कैसा लगा? ये कॉर्ड सेट है यार, छोटी मस्त दिख रहा है। हाँ, कॉर्ड सेट तो है, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लगा। मस्त दिख रहा है। पहली बार मेरी पसंद का कपड़ा मैं ले आई। फ़िलहाल यहाँ पे आ गया था मझला भाई भी, और ये लोग को हो गए थे टाइम, 3:30 बज गए थे आते आते। और मैं अभी तक ना भूखे प्यासे थी, और मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो बेटे ने मुझे फिर दवाई दे दी थी। बोला मम्मी आपका त्यौहार पूरा बिगड़ जाएगा। तो छोटा बेटा आया वहाँ से राखी बंधा के, तो फिर मुझे मेडिसिन बोला खा लीजिए, तो फिर मैंने खा लिया, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था मुझे। और यहाँ पे मतलब मेरे भाई को, दोनों बच्चों को और मेरी भाभी को, मैं चारों को ही राखी बांध देती हूँ, क्योंकि वो लोग की बहनों की भी राखियाँ आई थी पिछली बार, तो उन लोग को बांध दी थी। इस बार उन लोग तो बंधा के आए थे, तो इस बार मैंने जो खरीदी थी बस उन्हीं राखियों को बांधी। और यहाँ पे भाभी को भी टीका किया, और अच्छा लगता है इतने से ही ना, मतलब पूरे साल की, मैंने कहा ना, जो खुशी है वो बहनों के लिए पूरी हो जाती है। माने आप रोज़ मत आओ, बस साल में एक बार भी आ रहे हो ना, उतने की ही ज़रूरत है बहन को। बहन उससे ज़्यादा कुछ मांगती भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को मैंने कई बार मिस किया है, इसलिए मुझे इस चीज़ की अब कद्र है कि नहीं, राखी पे भाइयों को आना ही चाहिए। और सच बताऊँ, जो भी बहनें हों चाहे भाई हों, सारे झगड़े, शिकायत, शिकवे एक किनारे कर देना चाहिए। राखी के दिन आ कर के राखी बंधा लो, बांध लो, उसके बाद फिर झगड़ा कर लो, कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये त्यौहार ऐसा है ना कि सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार है, तो एक दिन तो बहनों का होता है यार आपके पूरे साल में, तो उस त्यौहार को तो बहन को देना ही चाहिए। हर भाई को अपनी बहन के घर पहुंचना चाहिए राखी बंधाने। खैर अभी तक अच्छा है कि मैं, मतलब ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि मैं राखी ना बांधी हूँ, बस लाइफ में एक बार हुआ था, तो वो बुरे पल के साथ में था। मतलब बुरा पल क्या कहना चाहिए, मेरी कभी फिर और बताऊंगी। अभी यहाँ पे देखो भाभी की राखी, भाभी एक और राखी लेके आती है, उनकी कोई और मतलब भेजती है, कोई फ्रेंड है तो वो बिल्टू को राखी भेजती है, तो इसके लिए भी भेजती है। तो यहाँ पे मेरी रेड वाली राखी थी, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली। इस बार मेरे हस्बैंड लेके आए थे ना, इस बार राखियाँ सारी मुझे बहुत पसंद आई। बच्चों को यहाँ पे बांध दी थी कान्हा जी वाली राखी, जो कि इन लोग पहन के बहुत ही खुश हो गए थे। तो इस तरह से अब मेरा राखी बीता। आप लोग का कैसे बीता दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस किस के भाई आए थे और किस किस के नहीं आए थे, वो भी मुझे ज़रूर बताना। खैर भाई आए चाहे नहीं आए, मन का रिश्ता है ये, धागा तो बंधता ही है, ठीक है। सामने रहने से नहीं भी बनता है तो भी भाई बहन का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे कुछ भी कोई कर ले, क्योंकि ये खून के रिश्ते हैं, इसको कितना भी कोई तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकता है। सबसे अच्छी बात ये होती है। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों की पसंद की उन लोगों को मैं मिठाइयाँ खिला रही।
ले लो, हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। खिंचवा दिया। अच्छा खाओ पहले, डाल दीजिए, ट्रे इधर भी डालिए ना। अरे नहीं खाता है, उल्टी करने लगेगा। नहीं, ये बोलती थी, मम्मी बोलती थी। मम्मी क्या कहती थी पहले, नहीं हम लोगों को शर्म लग रहा था, वो गाती थी, हम लोग गाते थे। आजा जल्दी जल्दी। तो राखी बन गई और यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं पैसे। हाँ जी, बताऊंगी अगले वीडियो में क्या क्या दिया है मेरे दोनों भाइयों ने मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेट रहता है, बहुत लोग स्पेशली फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं। और ये देखो मेरे बड़े भाई की कलाई, ठीक है हाथ से नहीं बांध पाई पर राखी बंध तो गई, मेरे नाम की उसके हाथ में मिले, यही खुशी की बात है। फिलहाल यहाँ पे आ गई थी मेरी बड़े जेठ की बेटी और वो भी अब राखी बांध रही थी मेरे दोनों बच्चों को। तो बस इसी तरह से हमने अपना जो राखी का सेलिब्रेशन है पूरा किया। और आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। फ़िलहाल यहाँ पे सबको राखी बंधने के बाद ना हम लोग खाना पीना खाए और भाई लोग भी रात के 11 या 12 बजे तक, हाँ 11 बजे तक दोनों ही भाई चले गए थे, एक बिहार चला गया था, एक रायपुर चला गया था। तो इसलिए फिर अब उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत हम लोग बाहर भी गए थे मार्केटिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या क्या हमने किया था। चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन।